4 नंबर है राहु का नंबर। जी। राहु जब बुध और शुक्र के साथ जुड़ता है तो वो इनकी क्वालिटीज़ को और एनहांस कर देता है। ओह! 5 नंबर के साथ जुड़ेगा तो एनहांस कर देगा, 6 नंबर के साथ जुड़ देगा, एनहांस कर देगा और बल्क में चीज़ें मिलेंगी व्यक्ति को। मतलब इस 3 गुना वो बढ़ जाएँगी। हाँ, वो एकदम मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना से ज़्यादा भी हो सकती है चीज़ें। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 258 है, वो कहीं न कहीं प्रॉपर्टीज़ को ओन करता होगा। उसके पास खुद की एक ना एक प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। 816 हमें हाँ, है थोड़ा मटेरियलिस्टिक जी। क्योंकि पैसा, पैसा, पैसे की बहुत ज़्यादा इसके अंदर बात हो हुँ। रही है। बट कहीं न कहीं ये प्लेन इक्वली गुड मैं मानता हूँ 456 और 258 के। ओके। अगर मतलब आपको गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग। हाँ, आपने एस्ट्रोलॉजी में कई राजयोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है न्यूमरोलॉजी में भी उतने ही राजयोग हैं? जी हाँ, लोशो ग्रिड में बनते हैं 8 राजयोग और आठों राजयोग के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी बर्थ डेट से पता चलता है कि कौन सा राजयोग लेकर आप पैदा हुए हैं। वो गोल्डन राजयोग हो, सिल्वर राजयोग हो या मटीरियलिस्टिक राजयोग हो, या ऐसे कई राजयोग हैं जो लोशो ग्रिड के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे जो ऑब्स्टिकल्स इन कॉम्बिनेशंस को बनने में आते हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, रेमेडीज उनकी क्या हैं, उन पर आज बातचीत होगी। क्योंकि आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, अतुल्य निमाई दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू मैम। आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ राजयोग के ऊपर, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं तब हम राजयोग की कुंडली में बहुत तरीकों से बात करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। तो राजयोग क्या सही में न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल है, होते हैं? देखिए राजयोग के अलग-अलग मीनिंग निकालते हैं लोग। हम्म। जैसे राजयोग अब राज का एक मतलब होता है कि जो राजा होता है, जी। वहीं से वो चीज़ निकल के आई कि भाई इसके तो राजयोग है, ये तो हम्म। राज करेगा। हम्म। तो राज करेगा का मतलब ये हो गया कि या तो वो राजा की तरह बहुत पैसे वाला होगा, हाँ जी। या वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है जिसके बहुत सारे सैकड़ों वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज़ हम्म। हो, वो भी एक तरीके का राजयोग है। या फिर कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता है, जैसे कोई फिल्म स्टार हो गया, कोई हम्म। स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। तो राजयोग का अब कुंडली की अगर हम बात करें तो उसमें एक राजयोग तो ये होता है कि व्यक्ति गवर्नमेंट में जॉब करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं हम्म। कुंडली के अंदर, जी। और उसको हम एक राजयोग बोलते हैं कि ये एक राजयोग है। और दूसरे राजयोग जो मैंने अभी आपसे बात की जी। कि आपको अदर एस्पेक्ट दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा, आपको कोई आईएएस आईपीएस नहीं बना रहा, हम्म। पर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना रहा है, या आपको बहुत पैसा दे रहा है, हम्म। या आप फेमस हो रहे हो। तो सभी हैं, अब आईपीएस भी एक राजा की तरह काम करता है जी। और शाहरुख खान भी एक किंग है। तो राइट। दोनों ही किंग हैं, दोनों ही राजयोग लेकर आए हैं अपनी लाइफ में। जी। न्यूमरोलॉजी के अंदर हमारे पास सिर्फ डेट होती है। हम्म। कुंडली में तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये वो कई चीज़ें होती है। यहाँ हमारे पास एक डेट है, जी। और डेट को जब हम लोशो ग्रिड जो कि हमारी न्यूमरोलॉजी की कुंडली मानी जाती है, जी। उसी से हम कोशिश करते हैं चेक करने का कि व्यक्ति का कैसा कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, हम्म। क्या उसका नेचर होगा, क्या उसको ग्रोथ मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या चीज़ें होंगी। सो लोशो ग्रिड में जो हमारे नंबर्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ के, उन्हीं को हम फिल करते हैं। तो जो डायरेक्ट नंबर्स हैं उनको एज इट इज़ हम फिल करते हैं लोशो ग्रिड में। देन 3 नंबर्स और होते हैं जिनको हम उसमें डालते हैं। पहला नंबर हो गया हमारा मूलांक। तो मूलांक जैसा कि आपको पता है जो हमारी डेट है उससे निकलता है। सिंगल अगर डिजिट पे है 1 to 9 तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, नहीं तो डबल डिजिट में तो उसको ऐड करके हम डालेंगे। जी। भाग्यांक में तो हमको ऐड करना ही पड़ेगा, जिसको हम कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, जी। डेस्टिनी नंबर है उसको डालना होगा। और फिर कुआ नंबर, हम्म। कुआ नंबर को हम बर्थ ईयर से कैलकुलेट करते हैं। मेल का अलग फॉर्मूला है, फीमेल का अलग फॉर्मूला है, वो हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं। जी। तो ये तकरीबन सारे नंबर्स हम जब डाल देते हैं लोशो ग्रिड में, उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास कौन कौन से योग बन रहे हैं। हम्म। तो पहला योग जिसको हम गोल्डन प्लेन भी कह देते हैं, गोल्डन राजयोग कह देते हैं, जी। जिसको हम 4 5 6 के नाम से
जानते हैं कि यार हम्म, 4 5 6 का जो ये योग है, ये एक राजा वाला योग देता है। ऐसा जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक तो यूनिवर्सली लकी नंबर्स में आते हैं, ओके। जो कि 5 और 6 है। हम्म। बुध का नंबर और शुक्र का शुक्र का नंबर। नंबर, जी। 5 नंबर अपने आप में क्योंकि ग्रिड का मिडिल नंबर है, अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से जो जी। सेंटर का नंबर है वो 5 नंबर है। हम्म। नाउ सेंटर गिव्स यू अ बैलेंस। सीसॉ होता है, उसमें बीच में कनेक्शन होता है, आजू बाजू वो लोग जी। ऐसे चलते हैं। तो 5 नंबर हमें बहुत ज़बरदस्त बैलेंस देता है लाइफ के अंदर। अगर वो है तो व्यक्ति को फोकस करने में प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में। ओके। बैलेंस का मतलब मैं हम्म। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति कभी सोचता है मैं ये करूं, कभी सोचता है मैं वो करूं। पर हम्म। 5 नंबर अगर है तो वो समवॉट माइंड के लेवल पे भले ही उतना फोकस ना हो पर उसकी लाइफ सेट होती है हम्म। कि एक वो पर्टिकुलर, मान लो उसने इंजीनियरिंग कर ली, आईटी इंजीनियरिंग हाँ। कर ली, या वो एक जॉब कर रहा है, हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या कोई जी। कंपनी में कुछ कर रहा है, एनीथिंग एक ही डायरेक्शन में जाएगा लाइफ चल में। रही है, उसकी लाइफ चल रही है, उसकी इनकम चल रही है। हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इनकम चल रही है। 5 नंबर मिसिंग वाले के साथ क्या होता है हाँ। कि वो डालम डोल हो जाता है। कभी उसको लगता है, कभी उसकी इनकम आती है, कभी उसको इनकम नहीं आती। ये भी प्रॉब्लम आ जाती है उसके साथ। स्टेबिलिटी ही नहीं है। स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आती है। और 6 नंबर तो आपको पता है लग्जरी है। हम्म। 6 नंबर मनी को अट्रैक्ट करता है। 6 नंबर होता है तो ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली शुक्र की चीज़ों के टुवर्ड्स, लग्जरी की हम्म। चीज़ों के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होने लग जाता है उसको, और उसको मिल भी जाती है, क्योंकि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम नहीं नहीं आती। आएगी। देन हम बात करते हैं 4 नंबर की, हम्म। जो अ, लोशो ग्रिड में एकदम कॉर्नर पे आता है। जी। तो 4 नंबर है राहु का नंबर। जी। राहु जब बुध और शुक्र के साथ जुड़ता है तो वो इनकी क्वालिटीज़ को और एनहांस कर देता है। ओ। 5 नंबर के साथ जुड़ेगा तो एनहांस कर देगा, 6 नंबर के साथ जुड़ देगा, एनहांस कर देगा, और बल्क में चीज़ें मिलेंगी व्यक्ति को। मतलब इस 3 गुना वो बढ़ जाएंगी। हाँ, वो एकदम मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुना से ज़्यादा भी हो सकती है चीज़ें। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये राजयोग, गोल्डन राजयोग है, हम्म। क्योंकि ये मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स देता है व्यक्ति को। जब देना शुरू करता है, देखिए हर व्यक्ति की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसको मिलना शुरू होता है। जी। भले ही बचपन से 4 5 6 है, पैदा हुआ जब से ही है उसके पास, हम्म। पर मिलना शुरू हुआ एक पर्टिकुलर एज के बाद। हम्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर अनंत अंबानी भी है आज, पैदा हुआ वो एक बहुत अच्छे परिवार में, जी। पर एक लेवल पे आने के बाद उसने जियो क्रिएट किया, उसके बाद मल्टीफोल्ड्स उसको मिला, आईपीएल में चला गया, वहाँ जी। से अर्निंग आई, स्पॉन्सर्स, ये वो। तो खुद ने जब उसने बनाना शुरू किया हम्म। तो वो उसको मल्टीफोल्ड्स में मिलना शुरू होता है। हम्म। सर, अगर लोशो ग्रिड की बात करते हैं, बहुत लोगों को लोशो ग्रिड एग्जैक्टली अभी नहीं पता है कि वो कैसे देख सकते हैं या कैसे अपने नंबर्स को, राजयोग को देख सकते हैं। तो अगर आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कैसे हम देख सकते हैं। तो लोशो ग्रिड का एक अपना एक पैटर्न है नंबर्स का। जी। ये कहीं ना कहीं जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, अंक ज्योतिष की जहाँ पर बात की गई है, वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। ओके। एक दो कुछ बड़े जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं आप ये कह लो, हम्म। उनसे डिस्कशन पे ये पता लगा कि ये जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं हमें हमारे शास्त्रों से का ही पार्ट है। वहाँ पर ये लोशो ग्रिड बनाया हुआ था पर उसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, ओके। उसमें कुछ और डॉट्स के रूप में कुछ फिगर्स दिया हुआ था। हम्म। जैसे पहले क्या होता था, गिनती हम कैसे करते थे, पत्थर के टुकड़े ले लेते थे, एक पत्थर, दो पत्थर, जी। ऐसे करके। उसी तरीके से उसमें डॉट्स बने हुए थे। हम्म। तो आपके सामने एक लोशो ग्रिड का पैटर्न बन के आ रहा है, यही पैटर्न में वो डॉट्स बने हुए थे। और जो कूर्मा अवतार हुआ है विष्णु जी का, हम्म। जिस टॉर्टॉइज के रूप में जो जी। उन्होंने लिया था, उनके पीठ पे ये निशान देखा गया है। ओके। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर उनकी पीठ पे ये निशान है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और हम अपनी हम्म। लाइफ में देख भी रहे हैं कि हाँ, ये एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, आपको एक पिक्चर क्लियरिटी देता है व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, नेचर के बारे में। तो ये पैटर्न है 492357 816। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक जी। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 25 नवंबर 2006 ले लेते हैं। जी। नाउ अब एक ग्रिड हम बनाते हैं यहाँ पर। पैटर्न वही होगा
2 की जगह 2 आ जाएगा, 5 की जगह 5, डबल 1, अगेन 2, 6, 0 हम कहीं फिल नहीं करते। ओके। ये हमने डायरेक्ट नंबर्स फिल कर लिए। हम्म। अब इनडायरेक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं? हमारा मूलांक। मूलांक क्या है? डेट का एडिशन। सो 2 + 5 गिव्स अस 7। 7। भाग्यांक का क्या टोटल आता है? 7, इसका आ गया 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 आ गया, 1 + 7 8। 8 आ गया। कुआ नंबर निकाल लेते हैं। मान लीजिए किसी मेल का है तो कुआ नंबर हो गया आपका 2 + 6 8, 8 को 11 में से हम माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। हाँ, मेल में आपको क्या करना होता है, जो आपका बर्थ ईयर है उसका जो भी टोटल आता है उसको हम 11 में से माइनस करते हैं। ओके। और फीमेल के केस में उसमें 4 ऐड कर देते हैं। ओके। अब इन नंबर्स को भी हम फिल कर देते हैं। 7 7 की जगह आ गया, 8 8 की जगह आ गया और 3 3 की जगह आ गया। तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स मिस हो गए, 4 और 9। बाकी सारे नंबर्स हमारे पास जी। आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा प्लेन बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। अब इस वाले डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 5 8 यानी कि सिल्वर प्लेन हमारा बन रहा है। 8 1 6 हमारा मटेरियल प्लेन बन रहा है, जिसको हम प्रोस्पेरिटी प्लेन या मटेरियल प्लेन कह रहे हैं। जी। 4 5 6 वाला प्लेन हमारा नहीं बन रहा। पर हाँ, मोर देन 50% नंबर्स हमारे पास हैं। 5 और 6 है। 5 और 6 हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही वो देंगे। बैलेंस आउट हो जाते हैं। हाँ, इट्स बेटर, मैं तो ये मानता हूँ कि बेटर है अगर 2-3 नंबर्स नहीं हो, क्योंकि जो नंबर्स नहीं होते ना, उनके प्रति आपको मोटिवेशन रहता है लाइफ में। जैसे आपके पास 4 नंबर नहीं है, जी। तो ग्रिड में 4 नंबर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो यू ऑलवेज परस्यू फॉर ग्रोथ, यू ऑलवेज सीक फॉर कि यार ग्रो करना चाहिए व्यक्ति को। उसको ग्रोथ में भी, अगर आपको जो चीज़ मिल गई, कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। 9 नंबर है, आपको एनर्जी का नंबर है, यार एक्टिवनेस का नंबर है, तो व्यक्ति Fire. हमेशा यूं कोशिश करता है कि मैं हमेशा एक्टिव रहूं, पार्टिसिपेटिव रहूं चीज़ों जी। के अंदर। तो ये एक फैक्टर है। बाकी लोशो ग्रिड से हम काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 3 5 1 भी कंप्लीट हो रहा है हमारा, हाँ जी। 2 7 6 का भी प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो हर प्लेन का अपने कुछ क्वालिटीज़ होती है जो उनको बाय बर्थ मिल जाती है। सो इट्स अ गुड डीओबी, गुड नंबर्स। अब अभी हमने गोल्डन प्लेन की बात की कि अगर वो होता है तो क्या चीज़ें दे सकता है। अब हम इसका एक ऑपोजिट एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए 4 5 6 है ही नहीं। जी। बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आपको मिलेंगे ही नहीं, 4 5 6 तीनों ही गायब हैं। ऐसे लोगों के साथ इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है। पैसे का और स्टेबिलिटी की कमी, पैसे की कमी, ये एक एस्पेक्ट है। जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है 4 5 6 का, वो इमोशनल बैलेंस, इम्बैलेंस आने लगता है उनकी लाइफ में। ऐसे लोग आपको मिलेंगे थोड़े से एक अपन कहते हैं ना, वर्ड यूज़ करते हैं सनकी, थोड़े से सनकी हो जाते हैं या डिप्रेसिंग हो जाते हैं। सनकी तो क्या होता है कि व्यक्ति बोलता बहुत ज़्यादा है, या किसी से बात करेगा बोलता ही जाएगा, अलग अलग कुछ कहानी बुनने लगेगा। डिप्रेसिंग में क्या होता है कि व्यक्ति शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको लगता है यार मेरे कंधों पे वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है 4 5 6 के साथ। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ऐसा व्यक्ति किसी को उधार दे देता है तो उसका वापस ही नहीं आता, लाइफ टाइम नहीं आएगा। नहीं, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें 80% तक लोगों को नहीं आया है वापस। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके 4 5 6 नहीं है ना भाई, तो किसी को उधार मत देना। हाँ। किसी को उधार मत देना, और अगर दे रहे हो तो ये सोच के देना कि ये वापस नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों में ये आदत भी होती है, वो अपना ही पैसा मांग नहीं पाते हैं नहीं वापस। वो इसलिए नहीं मांग पाते क्योंकि 4 5 6 की कमी उनको मांगने ही नहीं देती। उनको मतलब अंदर से आ ही नहीं पाता कि मैं इससे मांग लूँ। वो सोचने लग जाएगा, ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, अरे यार ये बुरा मान जाएगा, ये सोचेगा कि क्या पैसा पैसा करता रहता है, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, या वॉटेवर रीज़न, कुछ भी रीज़न। ओवर थिंकिंग की तो कोई लिमिट नहीं है जी। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि वो अपने हक की चीज़ नहीं मांग पाते कि यार ये मेरा हक है भाई, ये तो मुझे दे। नहीं होगा ही नहीं उनसे। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक के 4 5 6 नहीं है जी।
दूसरे भाई को पिताजी ने कुछ दे दिया, उसको कम दिया या नहीं दिया, वो माँग ही नहीं पाएगा कि अरे मुझे भी तो कुछ दो हाँ। या मेरा भी तो हक बनता है, उससे नहीं होगा वो। तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू है। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको बैलेंस आउट कर सकें और ये नंबर्स को हम अपनी, बेशक हमारे डीओबी में नहीं है, हुँ। लेकिन कुछ ना कुछ करके हम उनको बैलेंस करके अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला सकें, और गोल्डन राजयोग नहीं तो एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी कि जीवन एक अच्छे से चल सके। बिल्कुल हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो मिस हो गया वो तो मिस हो ही जी। गया। बट इसमें क्या होता है कि ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। हुँ। रेमेडी होती है, हाँ जी। अभी हम रेमेडी की बात करेंगे। जी। किसी के लिए वो 10% काम करेगी, किसी को 90% तक भी काम कर जाएगी। हुँ। तो रेमेडी क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे 4 नंबर है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर राहु है। राहु वुडन एलिमेंट है, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हुँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक ब्रेसलेट आता है, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का। ओके। हाँ, क्लियर कॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, हुँ। ये क्लियर कॉर्ड्स प्लस रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जनरली इसमें 5 मुखी होता है और एक जनरल 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है। वैसे तो कोई कितने भी मुखी पहन सकता है, एक थोड़ा-सा बनाया हुआ है कि जी। ये उसी को पहनना चाहिए, उसी को काफ़ी ऐसा। पर्टिकुलर चीज़ें बताई हाँ, गई हैं। तो स्पेसिफिकली काम ज़रूर करते हैं पर ऐसा नहीं है कि आप रुद्राक्ष नहीं पहन हुँ। सकते। आप पहन सकते हो आराम से। तो वो पहनते हैं तो आपका 4 और 5 को वहाँ से थोड़ा बैलेंस मिलना शुरू होता है। क्लियर कॉर्ड्स क्योंकि लग्ज़री को भी रिप्रेज़ेंट करता है हुँ। तो वो 6 नंबर को भी कहीं न कहीं अपने साथ कवर करता है। ये एक सिंपल रेमेडी है। हुँ। उसके अलावा हम मंत्रों की रेमेडीज़ कर सकते हैं। जी। राहु का मंत्र है, बुध का मंत्र है। अब जैसे बुध हैं, बुध के स्वामी गणेश जी हो गए, गणपति जी हो हुँ। गए। गणपति जी की अगर आप पूजा करते हो या मंत्र करते हो, ओम गम गणपतये नमः का जाप करते हो, तो 5 और राहु का भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि राहु और केतु हुँ। एक ही शरीर के अंग हैं। जी। केतु जो है वो बुध के अंडर आता है, हुँ। गणपति जी के अंडर आता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने केतु की रेमेडी कर ली, तो वो ऑटोमैटिकली राहु की भी होनी शुरू हो जाती है। जी। तो अगर आपने गणपति जी को पूजा किया, तो राहु भी आ गया और बुध भी आ गया हुँ। उसमें। अब आता है 6 नंबर, अब 6 नंबर है, वो मेटल एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप कोई भी लग्ज़री मेटल को अपने शरीर पे धारण कर लीजिए। बेस्ट ये रहता है कि आप एक कड़ा पहन लीजिए। हुँ। अगर आप फीमेल है तो लेफ्ट हैंड में, मेल है तो राइट हैंड राइट में। हैंड। लग्ज़री मतलब ओरिजिनल मेटल होना चाहिए, चाहे सिल्वर हो, हुँ। गोल्ड माइट भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है किसी के लिए। अगर नहीं है तो आप गोल्ड पहनो, अगर है तो आप फिर सिल्वर पहन सकते हैं। ओके। सिल्वर इस मतलब वो चीप है, इतना हुँ। कॉस्टली नहीं आता। जी। तो आप गोल्डन प्लेटेड भी पहन सकते हो, आर्टिफ़िशियल भी पहन सकते हो, अगर जी। बिल्कुल भी आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। बट आई वुड रिकमेंड कि आप ओरिजिनल मेटल पहनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जी। वहीं अगर हम बात करते हैं अब सिल्वर राजयोग की, जी। तो वो किस तरह बनता है और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? सिल्वर या राजयोग हम 258 को मानते हैं ओके। न्यूमरोलॉजी में। हुँ। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, जी। 5 यहाँ पर भी आ गया हाँ जी। क्योंकि मिडिल नंबर है हुँ। और 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। हुँ। 258 मेट एलिमेंट के लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। हुँ। अर्थ एलिमेंट का मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 258 है, वो कहीं न कहीं प्रॉपर्टीज़ को ओन करता होगा। उसके पास खुद की एक ना एक प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। ओके। बहुत लोग होते हैं जो पूरा जीवन निकाल देते हैं, अच्छा निकाल देते हैं, पर हुँ। उनकी खुद की कोई कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टी होती, नहीं बनती। नहीं जी। बनती। वो बनाने की कोशिश भी नहीं करते और करते हैं तो शायद बनती नहीं है हुँ। या उनको लगता ही नहीं कि यार अब क्या बनाना, जी। अपन और रह तो रहे कभी-कभी ही तो हैं। आती भी है तो फिर वो कभी बिक जाती है हाँ, या कुछ हो जाता है। बिल्कुल। तो 258 आपको प्रॉपर्टी ज़रूर दे देता है। दूसरी चीज़ 258 आपको क्या देता है? आपको डिसीज़न मेकिंग पावर देता है। आप कभी भी इम्पल्सिव डिसीजंस में नहीं फंसोगे या आप बहुत लेट डिसीजंस नहीं लोगे, क्योंकि दोनों ही खराब हैं। हुँ। आपने एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया और पता लगा कि अरे यार किसी ने कह दिया वो स्टॉक में आया हुआ है, उसमें हाँ। लगा दे, आपने लगा दिया और हो गया बंटा था। हुँ। या फिर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इतना ज़्यादा मनन करने में टाइम लगा दिया हाँ, कि वो गाड़ी निकल गई आपकी, अपॉर्च्युनिटी ही चली गई। चली गई। 258 आपको क्या करता है, एक बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग पावर देता है, जिसमें आप अपना दिमाग और स्किल्स को यूज़ करके प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकते हो लाइफ में।
फिर वो आपको एक एक बहुत अच्छी क्वालिटी देता है कि वो आपको 258 रेगुलर इनकम का एक प्रतीक है, एक ओके। इंडिकेशन है। 258 अगर किसी के पास है ना, हुँ, उसको कहीं ना कहीं से कोई रेगुलर इनकम आती होगी। या तो जॉब कर रहा है इंसान, हुँ। या बिजनेस कर रहा है, या हो सकता है रेंटल इनकम आ रही हो कि यार एक मतलब दुकान कभी पापा ने खरीदी थी, वो पड़ी थी, मैंने उसको दे दिया, वही चल रहा है मेरे, तो उसी से घर चल रहा है। मतलब एक परमानेंट इनकम होगी ही हाँ, होगी। एक साइकिल उसकी बनी हुई हो सकती है, मतलब चांसेस हैं, हुँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसके। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 258 आपको देता है। जी। यहीं अगर ये आपको मिस हो जाता है, हाँ जी। अगर गया, तो आप इन तीनों चीज़ों को पलट दीजिए। रेगुलर इनकम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। हुँ, आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, आप टाइम लेना शुरू कर दोगे ज़रूरत से ज़्यादा, और आपको प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ रहता है, जी। तो आप समझ लीजिए कि वो ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे हैं। उनको ये सजेशन देना चाहिए, अगर आपके पास 258 नहीं है किसी के पास और आपको हेल्थ इश्यूज़ है, तो आप देखिए कहीं आप ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं सो रहे। हुँ, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा मैं, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। भले ही आप बेड पे सो रहे हो, बट आप ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे हो। क्योंकि 258 अर्थ एलिमेंट है। जी, मैं उसी पे हाँ, बोलने हाँ, वाली थी। अर्थ एलिमेंट क्या है आपका? ज़मीन है। हाँ जी। तो ग्राउंड फ्लोर ज़मीन है, हुँ, वो आपको मैच नहीं कर रहा हुँ, आपकी डीओबी के साथ। तो यू हैव टू बी एट अ हायर फ्लोर। फ्लोर, हायर फ्लोर पे जाना पड़ेगा हुँ, आपको। नहीं तो आपको ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ काफ़ी बात की हुई है, और बहुत लोगों ने, मतलब बहुत क्या, 70 टू 80% लोगों ने ये बोला है, हाँ सर, हम ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं, हमको हेल्थ इश्यूज़ हैं। आप ऐसी कोई केस स्टडी डिस्कस करना चाहेंगे? रिसेंटली एक केस हुआ था, मेरी एक फीमेल क्लाइंट है, हुँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, हुँ, सेपरेशन हुआ हुआ है उनका अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने कंसल्टेशन लिया था। तो जब मैंने उनका स्टडी किया तो 258 मुझे हुँ, मिसिंग दिखा। मिसिंग। तो मैंने उनसे डिस्कस जब करना शुरू किया, तो मैंने बाय चांस ऐसे पूछा, आपकी हेल्थ तो नहीं ख़राब रहती? हुँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, हेल्थ ख़राब रहती है। मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर पे सोते हो? बोला हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे सोती हूँ। मैंने कहा और फ्लोर है या आपका रेजिडेंशियल प्लॉट? क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट है, मान लो हुँ, ऊपर छत ही है, एक ही फ्लोर है, तो आप हाँ, क्या करोगे? तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने, सर फर्स्ट फ्लोर भी है हमारे पास, पर मेरे मम्मी पापा वहाँ सोते हैं, हुँ, और मैं अपने बच्चे के साथ नीचे सोती हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो आई आस्क्ड हर कि आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ, मम्मी पापा को नीचे शिफ्ट कर दो। क्योंकि वो वैसे भी क्या होता है, जो ओल्ड एज है, वो बार बार ऊपर नीचे नीचे कर हाँ, सकता। इट्स बेटर कि तो वो वो प्रेफ़र नीचे रहे। करेंगे, राइट। बाहर जाना है, वॉक पे जाना हुँ, है, गार्डन में बैठना है, ईज़ी टू एक्सेस हो इजी गया। टू एक्सेस है। आप यंग हो, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, हुँ, देन आपका अर्थ एलिमेंट मिस है, आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस वजह से भी आ रही है। हुँ, क्योंकि दिस इज लोशो ग्रिड इज व्हाट, लोशो ग्रिड इज मच मोर रिलेटेड टू वास्तु। तो ये जो एलिमेंट्स का हम बात कर रहे हैं ना, नंबर्स की तो अपनी इंपॉर्टेंस है ही, जी, पर ये साथ के साथ हम वास्तु को भी चेक करते हैं इसके थ्रू। तो अर्थ एलिमेंट कहाँ हो गया, पूरा आपका वास्तु से रिलेटेड हो गया। तो ये एक वास्तु की रेमेडी है। तो अगर आप ऊपर के फ्लोर पे चले जाओगे, हुँ, तो आपको चीज़ें ठीक हो जाएगी। या फिर आप ये खुद आप देखना, जिसके 258 नहीं होगा ना, वो कभी आप वो मोस्टली आपको ऊपर के फ्लोर्स पे ही रहता हुआ दिखेगा। लेकिन सर अगर मतलब इसको थोड़ा मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, हुँ, क्योंकि अगर अर्थ एलिमेंट आपका मिसिंग है, हुँ, तो अगर हम कनेक्टेड टू अर्थ हैं, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, हाँ। तो क्या वो उसको बैलेंस आउट नहीं करेगा? वो उसके अगेंस्ट क्यों है? रेमेडी के तौर पे हुँ, आपको दूसरी चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे आप खुद अपने हाथों से गार्डनिंग कर रहे हो, यू आर जी, कनेक्टेड टू द अर्थ अर्थ। एलिमेंट। हुँ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट नहीं है, तो वो जो ग्राउंड है ना, जी, वो आपको वास्तु के लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा, हुँ, वो नहीं करता। सिर्फ सोने से जी, वहाँ हेल्प नहीं मिलेगी आपको। ओके, आप वहाँ घूम सकते हो, नंगे पैर चल सकते हो, आप जी, फ्लोर के ऊपर कुछ भी कर सकते हो, खेल रहे हो, बैठ रहे हो, सब ठीक हुँ, है। बट स्लीपिंग वाली जो चीज़ है, वो वहाँ पे आपको सूट नहीं करेगी। जी, इट्स बेटर कि आप प्लांटेशन से या आप गार्डनिंग से अपने आप को जोड़ोगे, हुँ, वहाँ से आपको अर्थ एलिमेंट जुड़ना शुरू होगा आपके साथ। ओके। हाँ। लेकिन अगर जैसे हम 2 नंबर की बात करते हैं, 2, 5, 8 जो सिल्वर राजयोग है, हुँ, हुँ।
2 और 5, 5 स्टेबिलिटी आपने बताया, वो भी जी। नहीं है। 2 जो है मून का नंबर है, जो हाँ, ऑलरेडी अनस्टेबल है, मूडी है। और बिल्कुल। 8 शनि, या जो बहुत धीरे-धीरे चीज़ें आपको मिलती हैं। करेक्ट। तो क्या करियर वाइज़ भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? करियर वाइज़ इम्पैक्ट कर सकता है आपको। जैसे मैंने कहा 5 नंबर बैलेंस का प्रॉब्लम देगा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। बार-बार जॉब चेंज हो सकता है। बार-बार आपको लगता है कि यार अब ये इस फ़ील्ड में नहीं, इस फ़ील्ड में ट्राई करता हूँ। ये प्रॉब्लम आ सकती है। 8 नंबर क्या होगा कि 8 नंबर लोशो ग्रिड में मैं इसको मनी मैनेजमेंट का नंबर बोलता हूँ। ओके। ये आपको मनी मैनेजमेंट करने में दिक्कत देगा कि हुँ, यार पैसा आ रहा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। कैसे मैनेज करूँ? रुक नहीं रहा। रुक नहीं रहा, हाथ में नहीं रह रहा, या आता है मैं फालतू खर्च कर देता हूँ। लोग सेविंग कर कर के पता नहीं कहाँ के कहाँ हुँ, पहुँच गए। अच्छा पैसा बना लिया, मैं तो यार सेविंग ही नहीं कर पा रहा। हुँ, फिर 2 नंबर है, मून का नंबर है। मूडी जैसे आपने कहा जी। कि थोड़ा-सा मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा मूडी हो सकता है, या 2 नंबर फीमेल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, 6 भी करता है, 2 भी करता है। तो 2 नंबर की एब्सेंस में ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसान को ना किसी फीमेल से कोई टसल चलती रहती है। वो आपकी मदर भी हो सकती है, हुँ, वो आपकी वाइफ़ भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपका फीमेल बॉस भी हो सकता है। हुँ, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर फीमेल का भी 2 नंबर मिस है, तो उसका भी कहीं न कहीं किसी फीमेल के साथ कुछ रहता है। ओके। ये भी मैंने चेक किया है कई लोगों के साथ, उनसे बात की है। अभी कल ही मेरी एक अपने क्लाइंट से बात हो रही थी, जी। वो लंदन में है। मैंने उनसे पूछा कि कुछ रहता है क्या? बोला हाँ सर, प्रॉब्लम है। मेरी जो बॉस है, वो फीमेल ही है और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हुँ, मेरे को। और पिछले वाली कंपनी में भी जो मेरी बॉस थी, वो भी मेरे को फीमेल दिक्कत थी। देती थी। ओह! तो मैंने फिर उनको कुछ रेमेडीज़ दी। मैंने कहा लेट्स ट्राई, रेमेडी करते हैं, कुछ हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। हुँ, सो दिस इज़ मतलब 100% नहीं है ऑब्वियसली, बट कहीं न कहीं वो नंबर्स का मिस हो जाना हमको कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है। जी। तो वहाँ से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। सर, अब अगर बात करें हम मटीरियलिस्टिक राजयोग की, मतलब मुझे तो नाम से ही लग रहा है कि ऑलरेडी आपको माया की तरफ खींचने वाला। लेकिन आप प्लीज़ बताइए मटीरियलिस्टिक राजयोग है क्या आखिर? देखिए मटेरियलिस्टिक राजयोग हम जनरली 816 को लेके चलते हैं। ओके। ये लोशो ग्रिड का एक तो सबसे नीचे वाला प्लेन है। जी। इसको हम प्रॉस्पेरिटी का प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम एक ऐसा प्लेन मानते हैं जो अगर आपकी लाइफ में है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको पैसा दे रही होगी। हुँ, वो आपकी स्किल हो सकती है। जनरली स्किल का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ। मैं एक स्किल बेस्ड वर्कर हूँ। ना तो मैं बिज़नेसमैन हूँ, ना जी। मैं जॉब कर रहा हूँ। हुँ, आई एम डूइंग अ स्किल बेस्ड जॉब। हुँ, तो ऐसा कोई स्किल होगा जो उनको पैसा दे रहा होगा, या फिर वो जो स्किल है, उस स्किल के अंदर वो इतने माहिर होंगे कि किसी को भी वो एक बार सिखा देंगे ना, तो वो उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। हाँ। ही और शी कैन बी अ वेरी गुड टीचर, हुँ, क्योंकि टीचिंग भी एक स्किल है। स्किल्स हैं, राइट। तो 816 हमको पैसा देता है, क्योंकि 6 नंबर है इसमें, 8 नंबर है। लोग 8 नंबर से मुझे नहीं पता क्यों इतना डरते हैं। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। उनका 8 है नंबर। सौरभ गांगुली, इंडियन क्रिकेट को एक नया उन्होंने एक आयाम दिया, एक नया चेहरा ही चेंज कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल। यूथ को लेकर आना, उनको डेवलप करना, कैसे एक अच्छी टीम बनाई उन्होंने, जिसको फिर आगे धोनी ने कैरी फॉरवर्ड किया। जी। तो वो जो बेस था वो कहीं न कहीं दादा बना के गए थे। जूही चावला है, हमारे कल्पना चावला जी हुँ, हुई, उन तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 नंबर को लेकर आए हैं। बिज़नेस में भी अगर हम देखेंगे तो 8 नंबर बहुत स्पेसिफ़िकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, हुँ, उसमें तो बहुत लोग होते हैं, क्योंकि हमारे पास तो आए दिन बिज़नेसमैन जी, आते हैं बिल्कुल। कंसल्टेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि 8 नंबर या तो मूलांक में है या भाग्यांक में, मूलांक में भाग्य, और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। हुँ, अच्छे लेवल का मतलब ये हो गया कि कम से कम 500 हज़ार करोड़ का काम वो कर रहे हैं साल का। तो ये भी एक अच्छा है, मतलब यार इतना पैसा भी अगर कोई कमा रहा है तो वो कम जी। नहीं है। तो 8 और फिर सूर्य का नंबर। हुँ, सूर्य का नंबर तो 1 नंबर होना अपने आप में बहुत अच्छी
क्वालिटीज़ देता है। जी। कम्युनिकेशन का नंबर भी है, कम्युनिकेशन देता है हमें, एक नंबर हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, वो भी एक बिजनेस माइंड, क्योंकि हुँ। बिजनेसमैन अगर कोई अच्छा है तो ऑब्वियसली वो लीडर भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जी। उसने अपनी टीम को गाइड किया होगा ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। 6 शुक्र का नंबर है, पैसे का लग्ज़री। नंबर है। तो कहीं न कहीं 816 हमें, हाँ, है थोड़ा मटीरियलिस्टिक, जी। क्योंकि पैसा, पैसा, पैसे की बहुत ज़्यादा इसके अंदर बात हो हुँ। रही है। बट कहीं न कहीं ये प्लेन इक्वली गुड मैं मानता हूँ 456 और 258 के। ओके, अगर मतलब आपको, गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग। हाँ, अगर आपके पास 45 नहीं है, हुँ। 25 नहीं है, पर आपके पास 816 पूरा है, हुँ। तो भी आप इक्वली स्ट्रॉन्ग हो अपनी चीज़ों को लेकर, और आप बहुत आगे जा सकते हो, उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो जो एक 456 या 258 वाला कर सकता है। तो अगर ओके। किसी का भी ऑडियंस में से 816 है ना, तो चिंता चिंता की कोई बात नहीं है। और जी। नहीं भी है, अगर मान हुँ। लीजिए कोई प्ले नहीं बन रहा, जी। मैं ये कहूँगा आपको कि बी पॉजिटिव इन लाइफ, क्योंकि जो आप सोचते हो ना वही आप बनते हो। हुँ। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं, पर हम मानते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मानते, कि भाई पॉजिटिव रहो चीज़ों को लेके। जो थॉट्स हमारे दिमाग में बनते हैं हुँ। वो हमारी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितना नेगेटिव करेक्ट। सोचोगे, अरे यार मेरे पास तो ये नंबर नहीं है, अरे यार मेरे पास वो नंबर नहीं है। मैं मानता हूँ गलती हम लोगों की है। हुँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव बात करते हैं, आई डोंट नो जी। व्हाई, पर नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिविटी भरो लोगों के अंदर तो वो पॉजिटिव सोचेंगे, डरेंगे नहीं। बिल्कुल। डर के हम क्या करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, तो डरो मत। जो नंबर है उसको कैपिटलाइज करो, जो नहीं है छोड़ दो ना उसको, उसकी रेमेडीज कर लो आप। अब जी। 8 नंबर नहीं है, आप शनि का मंत्र कर लो। आप जो लेबर क्लास लोग हैं उनको कुछ गिफ्ट्स दे दो, हुँ। शनिवार के शनिवार उनको कुछ दान दे दो, कुछ पैसा दे दो या खाने की चीज़ दे दो, कुछ कपड़े वगैरह दे दो। आपके पुराने, सबके पास कपड़े भरे पड़े अलमारी में, हम नहीं पहनते, अरे भाई जी। निकाल के 2 कपड़ा दे दो उसको। हुँ। 1 नंबर नहीं है, आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं, आप मंत्र कर सकते हैं सूर्य देव का। आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, वहाँ से भी आपका सूर्य स्ट्रांग होता है, क्योंकि फादर को भी रिप्रेजेंट करता है हुँ। सूर्य। 6 नंबर है, अगर आप मेल हैं तो किसी भी फीमेल का रिस्पेक्ट, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। वैसे तो नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए, हाँ। बट स्पेसिफिकली अगर आप मेल हैं तो भैया मत करना। शादीशुदा हैं तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है अपनी वाइफ को, जितना ज़्यादा आप खुश रखोगे, क्योंकि वो शुक्र है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। हुँ। हो जाएगी रेमेडीज़, आपके घर में रेमेडीज़ हैं सारी। और डे टू डे बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। या डेली कर सकते हैं, हर सेकंड आप ये कर सकते हैं। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटेंट। हुँ। अगर आप मन में भी ये सोच लो, भले ही आप किसी को कर नहीं पा रहे, पर आप मन से भी ये सोच लो ना, यार ये गरीब है यार, इसका होना चाहिए कुछ अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा पर होना चाहिए, वो भी आपको उसका रिजल्ट दे जाएगा। जी। क्योंकि आपने एक पॉजिटिव थॉट डाल दिया यूनिवर्स के अंदर, और फिर वो आपके पास पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। आएगा। बिल्कुल। और अगर ये मिस हो जाता है, अगेन बात करेंगे मिसिंग की, मिस हो जाएगा तो हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी, जैसे कि 456 या 258 के केस में है। जी। 816 मिस हो जाता है तो दिक्कतें आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत लूज़ हो जाएगा, हुँ। आप अपने में रहने वाले हो जाओगे। मनी मैनेजमेंट, मनी से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जी। तो इसकी रेमेडीज़ जैसे मैंने बताया, वो करते रहेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। सर, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो अलग होती है, और जो उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ होती है वो अलग होती है, और कुछ लोगों को होता है कि उनको पता ही नहीं होती उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ। हुँ, तो हुँ। तब वो किस तरह से देख सकते हैं अपने ये राजयोग? देखिए, अगर नहीं पता आपको, बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि मैं कब पैदा हुआ था, जी। उस केस में आप अपने डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ ले लो। ओके। क्योंकि नंबर्स के साथ क्या प्लस पॉइंट है, जो नंबर्स हमारे साथ बचपन से हैं, वो ही हमारे सबकॉन्शियस में है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पर मेरे डेट, बचपन से डेट लिखी हुई है 19 अक्टूबर 1985 हुँ। फॉर एग्जांपल। हुँ। तो वो 19 अक्टूबर 1985 के ही वाइब्रेशंस मेरे साथ काम कर रहे हैं, हुँ। क्योंकि ओरिजिनल तो मुझे पता ही नहीं है ना। हाँ। अगर मुझे पता है, कुछ लोग चेंज कर देते हैं, जैसे मेरे साथ खुद का केस है। हुँ। मेरे ब्रदर की 10th में 1 साल कम की तो मेरी भी ओके। कम करनी पड़ी, बट कहीं ना कहीं ओरिजिनल मुझे पता है। तो ओके। मेरे मेरे दिमाग में ओरिजिनल के ही
वाइब्रेशंस चलते हैं, मैं उसी को अपनी मेन मानता हूँ, उसी से हर चीज़ कैलकुलेट करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ओरिजिनल पता नहीं तो डॉक्यूमेंट वाली लेके चलो। ओके। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट है, तीनों में अलग-अलग कर अलग रखी है। है। तो मैं ये कहता हूँ भैया फिर तुम्हारी खिचड़ी बन चुकी है। तो आप जी। क्या करो इस केस में, एक डेट ऑफ बर्थ चुन लो तीनों में से, हुँ। उसी के हिसाब से सारा काम करना शुरू कर दो। धीरे-धीरे वो ही आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे नंबर्स। लेकिन जैसे हम मिसिंग नंबर्स की बात यहाँ कर रहे थे, हुँ। क्या जो लोग डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, क्या वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने नंबर्स की वाइब्रेशन ले सकते हैं, चेंज करके नंबर? थोड़ा मुश्किल हो जाता है ओके। क्योंकि उनको ओरिजिनल पता है। हाँ। उनके वो पता होना ही बहुत बड़ा एक हुँ। प्रॉब्लम है उनके लिए। तो हम ये नहीं कर सकते, हम धोखा नहीं दे सकते अपने आप को, माइंड को धोखा नहीं दे पाएँगे हम। या तो आप अपनी याददाश्त भूल जाओ, वो पॉसिबल है नहीं। तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो बेटर ये रहेगा कि अगर आपके डीओबी में स्पेसिफ़िकली जो 5 नंबर है या 6 नंबर में से कोई मिस है, जी। तो इट्स बेटर कि आप अपने नेम को उस नंबर पे बैलेंस कर लो। ओके। तो दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि नेम जो है वो डेट ऑफ बर्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुँ। होता है। अगर आपने नाम को बैलेंस कर लिया 5 या 6 पे, जो भी आपका मिसिंग है इन दोनों में जी। से, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो बजाय कि आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट में दूसरी चेंज करो 6 नंबर का या 5 नंबर का लेने हुँ। के, आप अपने नेम को ही सेट कर लो यार, वो ज़्यादा बेटर है। जी। तो क्या ये अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से भी राजयोग बन सकते हैं? नहीं, अब वो टोटल आपका उस नंबर जी। पे आना चाहिए। ओके। हाँ, तो उसमें फिर इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो फर्स्ट नेम है प्लस द फुल नेम, हाँ जी। सरनेम का टोटल मैटर नहीं करता, हुँ। फर्स्ट नेम का टोटल और फुल नेम का टोटल मैटर करता है। ओके। तो अगर कई बार ये होता है कि सर फर्स्ट नेम को भी अगर हम कंपैटिबल बना रहे हैं हाँ लकी जी। नंबर पे, हुँ। तो नाम बहुत लंबा हो रहा है हुँ। या बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐड करने पड़ रहे हैं मुझे, तो फिर मैं ये कहूँगा कि गो फॉर द फुल नेम। फिर मैंने कई बार 6 नंबर वालों को फर्स्ट नेम 3 पे भी दिया हुआ है, ओके। पर टोटल मैंने उनको कंपैटिबल पे दिया है, 1 पे, 3 पे या जिस पे भी हुँ। रिक्वायर्ड था। तो उस केस में आप फुल नेम को कंसिडर करके चलो, फर्स्ट नेम को एक बार छोड़ दो। हाँ, अगर दोनों केस ऐसा हो रहा है, जैसे मेरा नाम है अतुल्य में मैंने डबल एल यूज़ किया हुआ है, दास में डबल एस किया हुआ है, तो मैंने अपना फर्स्ट नेम भी कंपैटिबल किया हुआ है, टोटल भी किया हुआ जी। है। बट देयर आर चांसेस जब नहीं हो पाता कि यार नहीं बैठ ही नहीं रहा, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो आप फुल नेम को फिर कंपैटिबल कर लो। सर अब अगर बात करते हैं बाकी ग्रिड्स की, बाकी राज्यों की, जैसे 276 हो गया या 438 हो गया, तो ये कैसे राजयोग हैं और कितने इम्पोर्टेंट हैं ये लाइफ में? ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे टोटल अगर हम बात करें लोशो ग्रिड में 8 प्लेन्स बनते हैं, हुँ। लाइक 492, 357, हुँ। 816। 3 आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हो गए, जी। 3 आपके वर्टिकल हो गए, 438, 951, 276 हुँ। और 2 आपके क्रॉस प्लेन्स हो जी। गए। तो टोटल 8 प्लेन्स बनते हैं। अभी हमने 3 प्लेन्स की बात की है। हुँ। बाकी के जो 5 प्लेन्स हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं हुँ। क्योंकि उनकी अपनी खुद की क्वालिटीज़ है। जैसे अगर हम बात करें 276 की, हुँ। इसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन। ओके। हाँ, एक्शन का मतलब क्या होगा? ऐसा इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। इम्प्लीमेंटेशन में उसका ज़्यादा विश्वास होता है। हुँ। ऐसे नहीं कि बैठ के बस मीटिंग, 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 हाँ, अरे यार सिर्फ करो यार। आइडियाज़ पे बात नहीं हो रही है, हाँ, एग्ज़ीक्यूशन चल रहा है। एग्ज़ीक्यूशन की लेट्स डू इट बाबा, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना अपन को। हाँ। तो ये भी एक अपने आप में क्वालिटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। लोग मार ही इसमें खा जाते हैं कि वो बेचारे प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। सो जो करेगा वो पाएगा। हुँ। कहते हैं ना कि यार कर तो सही, तू कर तो सही, हाँ। फिर राहें खुलती चली राइट। जाएँगी। ऐसे ही 438 का प्लेन है। सो 438 वहाँ एग्ज़ीक्यूशन है, यहाँ प्लानिंग है। जिसके पास ओके। 438 है, ही इज़ अ गुड प्लानर। हुँ। तो अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयी आप कुछ प्लानिंग के लिए सोच रहे हो और आपके पास ऐसा एम्प्लॉयी जिसकी 438 कंप्लीट है, तो आप वो टास्क उसको दे सकते हो। हुँ। तो वो आपको फुलफ़िल करके देगा। देन यू कैन ट्रांसफ़र इट टू 276 वाला बंदा, यस। वो उसको इम्प्लीमेंट करके देगा। न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है, आप इस तरीके से आपको एनालिसिस चाहिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या किसी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का आपको एनालिसिस करवाना है। जी। आप 492 वाले बंदे को पकड़ो, हुँ। जिसका 492 कंप्लीट हो। मान लीजिए 24 होता है यहाँ पर, हुँ।
और यहाँ 2009 होता हम्म, तो 2 भी आ जाता, 4 भी आ जाता और 9 9 भी भी आ आ जाता, जाता जी। तो उसका 492 का प्लेन कंप्लीट हो जाता। दिस वी कॉल एज एनालिटिकल प्लेन, ओके। मेंटल प्लेन बोलते हैं इसको। ऐसा इंसान एनालिसिस में बहुत अच्छा होता है, चीज़ों को समझता बहुत अच्छा है, डेप्थ में समझते डेप्थ में समझता है, उसको पता है कि यार इसके रिजल्ट, वो रिजल्ट तक प्रज्यूम कर लेता है कि यार इसका हम्म, क्या रिजल्ट आएगा मतलब देख। वो एंड सोच के बैठे होते हैं हाँ, पहले। क्योंकि 2 नंबर भी है, इंट्यूशन का नंबर भी आ हाँ गया, जी। तो उसको इंट्यूशंस भी हो जाती है कि यार इसका क्या रिजल्ट आएगा। हम्म, देन इफ यू टॉक अबाउट 357, यस। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेन है, क्योंकि इसमें 3 नंबर आ रहा है, इसमें 5 नंबर आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है। 3 और 7 आपके स्पिरिचुअल नंबर्स हो गए, नॉलेज बेस्ड नंबर्स हो गए, या आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। 357 को हम इमोशनल प्लेन के नाम से जानते हैं। ऐसा इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है। ओके। तो क्या होता है कि अब इमोशनली स्ट्रांग होना, हम ये कहते हैं कि यार इससे कोई मटेरियल गेन तो है नहीं, हम्म, बट मटेरियल गेन हर चीज़ नहीं होती। आपको लाइफ में इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ ऊपर ही ऊपर चलती है, हाँ। वो नीचे भी आता है, कभी ना कभी आएगा। हम्म, तो वो जो आपका रास्ता है ऊपर से नीचे आने का और नीचे से ऊपर जाने का, इन दोनों में आपको इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपके पास 357 है तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। या अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ के पास 357 है, तो आप देखना कि वो आपको कितना ज़बरदस्त सपोर्ट देगी, क्योंकि वो खुद भी इमोशनली स्ट्रांग है और आपको भी वो आपको भी सपोर्ट देगी। देगी। तो जब भी आपको कोई काउंसलर बनना है, मान लो लाइफ के अंदर, आपको कोई ऐसी जॉब करनी है जिसमें आपको लोगों की हीलिंग करनी है, जी। काउंसलिंग करनी है, कोचिंग करनी है, आप 357 वाले बंदे को पकड़ो। हम्म, ही कैन डू और ही शी कैन डू इट वेरी वेल। वो क्योंकि वो कनेक्ट कर जाएगा। 3 राइट। नंबर है, 5 नंबर कम्युनिकेशन है, 7 नंबर, उसको ऐसा लगेगा सामने वाले को कि यार मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मेरी रियली में प्रॉब्लम समझ रहा है। हम्म, सो 357 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 951, हम्म, ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं विल पावर, ओके। डेडिकेशन वाओ। का। 951 बहुत बड़े बड़े लोगों की ग्रिड में हमने देखा है, नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे कई बहुत बड़ी पर्सनालिटीज जिसमें 951 है, और काफ़ी सारे नंबर्स मिस हैं, पर 951 उनके पास है। तो वो जो विल पावर का जो एक प्लेन है, वो जो एक डेडिकेशन का प्लेन है, जी। वो क्या करता है, आपको टूट कर बिखरने नहीं देता। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, टूटोगे ज़रूर आप, पर आप बिखरोगे नहीं, आप दोबारा से खड़े हो संभल जाओगे, जाओगे। एंड यू कैन बाउंस बैक एनी टाइम एनीवेयर। यस। तो 951 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन फॉर अस, एवरीबडी। यस। तो ये 8 प्लेन्स, मुझे तो ऐसा लगता है ये सभी गोल्डन प्लेन है। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ या जी। जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ या खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है यार किस प्लेन में कमी है, हर में वो पूरी ताकत है, हर प्लेन में वो पूरी कैपेसिटी है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा दे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने नंबर्स को समझो, आपके पास क्या है उस पे ज़्यादा फोकस करो, बजाय कि आपके पास क्या क्या नहीं नहीं है। जी बिल्कुल। यही प्रॉब्लम होती है कि हम उन नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो नहीं जो होते नहीं हमारे है, पास। ये शायद बेसिक ह्यूमन नेचर ये है ह्यूमन कि जो नेचर है। हमारे पास नहीं होता हम उस पे ज्यादा हाँ, फोकस्ड रहते हैं। यस। बट इसी को तो, यही तो फर्क होता है एक लीडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में। हम सबको अपनी लाइफ का लीडर बनना है। मैं ये नहीं कह रहा आपकी टीम लीडर बन जाओ या आप कुछ बनो, नहीं, आप अपनी लाइफ के तो लीडर बन सकते हो ना यार। हमारा काम यही, मैं जब भी कोर्सेज लेता हूँ ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ, you have to be 30% numerologist and 70% motivator. If you can become a good motivator, आपका क्लाइंट ना तो कभी आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या है वो उसको पता है। क्या यार पैसा नहीं आ रहा है, हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, हाँ मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, हाँ। बट ही डजंट नो और शी डजंट नो कि मैं कैसे कोप अप करूँ, मुझे कोई तो पॉजिटिविटी दे। तो वहाँ आपका काम है भाई कि तुमको उसको मोटिवेट करना है। जी। नेम नंबर कर दिया, ठीक, मिसिंग नंबर्स की रेमेडी कर दी, ठीक है, हो गया काम। वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट देगा ना, इमीडिएट क्या देना है आपको, इमीडिएट तो आप उसको पॉजिटिविटी दें। पॉजिटिविटी। सो जो आप इम्पार्ट करोगे वही उसकी लाइफ में रिजल्ट देगी। राइट। सर लेकिन जितने हमने 8 राज्यों की इसमें बात की है लोशो जी। ग्रिड के हिसाब से, क्या फैमिली मेंबर्स में अगर हम इसको देखते हैं, अगर एक के
राजयोग अगर बन रहे हैं, हाँ। मल्टीपल राजयोग अगर बन रहे हैं, तो क्या वो ही वाइब्रेशंस फैमिली मेंबर्स तक भी जाती हैं? कहीं न कहीं कनेक्शन तो है। ओके। हाँ, बट एक सर्टेन टाइम तक वो चीज़ें आपके हो सकता है कि काम करें। हुँ, अल्टीमेटली जब आप जैसे आपकी शादी हो गई, तो शादी के बाद जो इमीडिएट जो आपका एक रिलेशन है, वो बनता है आपके आपके स्पाउस के साथ। यस। तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन स्पाउस का बनता है लोशो ग्रिड का। ओके। तो मान लीजिए आपके हस्बैंड के पास 5 है, आपके पास नहीं है, तो आपको 5 का रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हुँ, या आपके पास है, आपके वाइफ़ का पास नहीं है, तो उनको रिज़ल्ट मिलना तो शुरू हो स्पाउस जाएगा। बैलेंस कर सकते हैं हाँ, एक-दूसरे को। वो ओके। उनको बैलेंस कर सकते हैं। और बाकी अदर मेंबर्स की अगर अदर बात करें? मेंबर्स का डिपेंड करता है कि आप कितना मेंटल लेवल पे उनसे कनेक्टेड हो। ओके। जैसे क्या होता है कि हम पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बट वी आर नॉट फीलिंग कि यार ठीक है यार, अब मम्मी पापा का थोड़ा सा अलग है, हमारा अलग है। होता है ना कि आप फिजिकली हो पर आप मेंटली नहीं हो। जी, वो कनेक्शन नहीं वो है आपका। कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन हैज़ टू बी देयर। हुँ, अगर आप कनेक्टेड हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, इमोशनल कनेक्शन। तो वो आपको वहाँ से बिजली मिलती रहेगी। ओके। नहीं तो कनेक्शन कट हो जाएगा। जी, ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी चीज़ें नहीं जानी हमने। और मैं ऐसा होप करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे ये शूट करते हुए पसंद आया है। अब अगर आपके भी राजयोग बन रहे हैं और अगर मल्टीपल राजयोग बन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल है स्पीकिंग ट्री से तो वो भी पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।